नमस्ते। आज के इस एनिमेटेड एक्सप्लेन सीधे महाभारत के सबसे शक्तिशाली लेकिन शायद सबसे अभागे योद्धा कर्ण की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। वही कर्ण हूं मैं गाने के बोलों के जरिए इन मूविंग कैरेक्टर्स और बेहतरीन एनिमेशन के साथ हम उनके अंदर के तूफान और उनकी महागाथा को डिकोड करेंगे। युद्ध, चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय, एक दिव्य बहिष्कृत। यहीं से उनके जीवन का वो दर्दनाक अंतर शुरू होता है। गाने की शुरुआत ही इस दिल चीर देने वाली लाइन से होती है, जब जन्म हुआ माँ ने त्यागा मुझे लोक लाज के डर से। सोचिए जरा, कुंती ने समाज के तानों से बचने के लिए अपने ही अंश को जन्म देते ही गंगा नदी में बहा दिया। मतलब जन्म लेते ही उनकी किस्मत में पहला धोखा लिख दिया गया था। और यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ तो वो सीधे सूर्यदेव के पुत्र हैं, चेहरे पर गजब का एकदम सूरज जैसा तेज है, लेकिन असलियत में उनका पालन पोषण किसने किया? अधिरथ और राधा ने। तो समाज ने उन्हें क्या टैग दिया? सूत पुत्र। सिर्फ एक निचले वर्ण का ठप्पा लगाकर उन्हें कदम कदम पर जलील किया गया। नंबर 2, सम्मान की खोज। इसी लगातार बेइज्जती ने उनके अंदर एक ऐसी आग जला दी कि बस अब तो दुनिया को अपनी काबिलियत साबित करनी ही थी। लेकिन क्या उन्हें आसानी से कोई गुरु मिला? बिल्कुल नहीं। पहले गुरु द्रोणाचार्य ने तो मुंह पे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई कर्ण कोई राजपुत्र तो थे नहीं। खैर, फिर वो पहुंचे भगवान परशुराम के पास। वहां से ज्ञान तो मिल गया, लेकिन साथ में मिला एक भयंकर श्राप। ऐसा श्राप कि जब जिंदगी में उस ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तभी वो सब कुछ भूल जाएंगे, मानो किस्मत हर मोड़ पर उनका मजाक उड़ा रही हो। अब इन मूविंग विजुअल्स को देखिए। वो ऐतिहासिक राजसी रंगमंच, जहां एक तरफ सारे नामी गिरामी चेहरे बैठे थे और वहां इस बहिष्कृत योद्धा की एंट्री होती है। उसने सीधे महान अर्जुन को चैलेंज कर दिया। सच कहूं तो उस वक्त पूरे कौरव और पांडव खेमे के तो होश ही उड़ गए होंगे। उनके रण कौशल ने रातों रात सबको हिलाकर रख दिया था। तीसरा अध्याय, मित्रता की कीमत। ये वो टर्निंग पॉइंट है जिसने कर्ण की पूरी कहानी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। उस भरी सभा में जब द्रोणाचार्य और बाकी लोग उनके खानदान का मजाक उड़ा रहे थे, और सबसे दुखद बात, उनकी अपनी असली मां कुंती सब कुछ जानकर भी चुप बैठी थीं, तब कौन आगे आया? दुर्योधन। उसने ना सिर्फ उस बेइज्जती को वहीं रोका, बल्कि उन्हें सीने से लगाया और झट से अंग देश का राजा अंगराज बना दिया। गाने की ये लाइन देखिए, एक दुर्योधन ही था जिसने हरदम मेरा सम्मान किया। ये कोई मामूली लाइन नहीं है। इसी एक पल ने कर्ण के मन में दुर्योधन के लिए एक ऐसा कर्ज पैदा कर दिया जिसे वो मरते दम तक नहीं भूले। तो समझने वाली बात यह है कि कर्ण दुर्योधन का साथ इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि उन्हें कोई बुराई या अहंकार पसंद था। अरे नहीं, ये तो उस अकेले इंसान के प्रति वफादारी थी जिसने पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर उन्हें सम्मान दिया था। और इसी पक्की दोस्ती की कीमत चुकाने के लिए उन्होंने अर्जुन से टकराने की कसम खाई थी। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, परम बलिदान। वो चीज जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। गाने के कोरस में एक शब्द बार बार गूंजता है, दानवीर, यानी परमदाता, अल्टीमेट गिवर। कर्ण सिर्फ एक खूंखार योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिनके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौट सकता था, चाहे बदले में उनकी जान ही क्यों न चली जाए। पर यहां दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, कोई भी अपना वो दिव्य कवच और कुंडल क्यों दान करेगा जिससे उसकी जान बचनी हो? वो भी तब जब उसे पहले से पता हो कि सामने वाला उसे धोखा देने आया है। इसका जवाब इन बोलों में छिपा है। बता इंद्र की चाल है, फिर भी त्यागा कवच कुंडल को। मतलब खुद उनके पिता सूर्यदेव ने उन्हें अलर्ट कर दिया था कि देवराज इंद्र साधु के भेष में उन्हें ठगने आ रहे हैं। फिर भी कर्ण का अपने दानवीर होने के उसूल पर इतना तगड़ा विश्वास था कि उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट यानी अपना कवच और कुंडल हंसते हंसते दान कर दिया। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला कमिटमेंट था ये। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और आखिरी अध्याय पर, कुरुक्षेत्र का वो दुखद अंतिम युद्ध। इस भयंकर युद्ध के बारे में लिरिसिस्ट ने क्या गजब की बात कही है। जब अर्जुन तीर मारते तो कर्ण का रथ 3 हाथ पीछे खिसक जाता, लेकिन जब कर्ण पलट के वार करते तो अर्जुन का रथ 2 हाथ पीछे खिसक जाता। और मजे की बात देखिए, यह सब देखकर श्री कृष्ण बस अपनी हल्की सी मुस्कान दे रहे थे। अब असली बात सुनिए। अर्जुन को थोड़ा ईगो आ गया। उन्होंने पूछा कि भाई आप कर्ण के हमलों की तारीफ क्यों कर रहे हैं?
तब श्री कृष्ण ने जो कहा वो होश उड़ा देने वाला था। उन्होंने बताया कि अर्जुन के रथ पर खुद ब्रह्मांड के रक्षक श्री कृष्ण और ध्वजा पर साक्षात हनुमान जी बैठे हैं। इतने भारी भरकम देवीय रथ को अगर कर्ण 1 इंच भी पीछे धकेल पा रहा है तो भाई वो कोई मामूली इंसान नहीं है। मतलब दुश्मनों के भगवान को भी उनकी ताकत का लोहा मानना पड़ा। लेकिन फिर खेल पलट गया। ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही उनके खिलाफ साजिश कर रहा हो। पहले परशुराम जी का श्राप एक्टिवेट हो गया। कर्ण अपने सबसे मारक अस्त्रों का मंत्र ही भूल गए। फिर धरती माता का श्राप, उनके रथ का पहिया जमीन में गहराई तक धंस गया। मजबूर होकर निहत्थे कर्ण को पहिया निकालने के लिए नीचे उतरना पड़ा। उनका पूरा ध्यान बटा हुआ था और तभी श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने वो आखिरी और घातक प्रहार कर दिया। गाने के आखिरी बोल इस पूरी घटना को एकदम साफ शब्दों में बयां करते हैं। भगवान साथ थे अर्जुन के, फिर भी मुझको छल से मारा। यहां गीतकार बहुत ही निष्पक्ष होकर यह दिखा रहे हैं कि कर्ण की मौत उनकी ताकत की हार नहीं थी, बल्कि एक निहत्थे और मजबूर इंसान के साथ हुआ एक बहुत बड़ा छल यानी धोखा था। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में रह जाता है। अगर कर्ण का जीवन उन श्रापों के बोझ और उस आखिरी दिन के धोखे से नहीं बंधा होता, तो क्या उस परमदाता, उस अजेय योद्धा को कोई कभी असल में हरा पाता? जरा सोचिएगा इस बारे में। इसी सवाल के साथ आज का हमारा ये एनिमेटेड एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।